जैन और फेब में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको कवर करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, रिवाइज करेंगे। मई में आप कितने रेडी होने चाहिए ताकि 25 मई को आप जाके एग्जाम दे पाओ। आपके सारे नोट्स की कंपाइलेशन हो जानी चाहिए। तो जो नॉट कवर्ड है, साइंटिफिकली हमने क्या किया है कि इसको मॉर्निंग में आपको पढ़ना है। हाई प्रायोरिटी इकोनॉमी के टॉपिक्स जो कि हमने PYQ से निकाले हैं। एनवायरनमेंट के हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स 2021 में ब्लू कार्बन क्या है पूछा गया, 2020 में सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के ऊपर पूछा गया, 2023 में कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या था। 8 दिन के बाद अब साइंस एंड टेक और IR उठा लेना है। आपको उठा लेना है एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री। 20 नाइट्स लगेंगी। अगर आप मार्च और अप्रैल में पहुंच चुके हैं तो आप हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करेंगे। 4 मई को, 11 मई को, 18 मई को हम लोग टेस्ट देंगे ही देंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 25 मई को फिर आपका एग्जाम डे है। कंफ्यूजन हो रही है भैया क्या करें, सब पेंडिंग है, आधा अधूरा लग रहा है, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। तो घबराइए मत, इसी चीज का सोल्यूशन हमने इस पूरे वीडियो में ले आया है। जब एस्पिरेंट्स कहते हैं ना कि भैया आपके टाइम टेबल और स्टडी प्लान वाली स्ट्रैटेजी जो है ना वो बहुत यूजफुल है, और जब भी हम कंफ्यूज होते हैं तो आपकी वीडियो देख लेते हैं तो एक क्लैरिटी मिलती है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। एंड आई रियली वांट टू हेल्प यू। अगर आप मुझे अपना 15 से 20 मिनट देते हैं तो इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको जनवरी से लेकर और मई तक की वीकली, डेली और मंथली स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, कैसे आप कंसिस्टेंट हों, कैसे आप अपने टेस्ट को शेड्यूल करें, और हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करने का क्या तरीका है, ऑप्शनल कब छोड़ दें, कैसे हम रिवाइज करें, कैसे हम नोट्स को कंसोलिडेट करें, इंपॉर्टेंट वर्सेस डिफिकल्ट टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करें। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। आप ना अपने प्रिपरेशन फेज में एकदम बीच में खड़े हैं, पीछे मुड़ के देखें तो कभी खुशी कभी गम, और अगर आगे देखें तो ऐसा लगता है कि इन सब से हम हैं कम। लेकिन आप आज में जिंदगी ढूंढिए, आज इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज ये टाइम टेबल दे रहा हूं, प्लीज इसको लीजिए और डिसअपियर हो जाइए। जो भी डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछ लीजिए। Please disappear for the next 4 to 5 months and you will see your name in the final list. I'm telling you, this is very, very important. Every day is important. Let's start it. दोस्तों, 22 जनवरी 2025 को हमारी नोटिफिकेशन आएगी जहां पे आपको फॉर्म फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अब रेडी हो जाना होगा। 11 फरवरी 2025 को बंद है, लास्ट डेट है। 25 मई को हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है जिसके लिए हम पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। 120 दिन लगभग अब बचे हुए हैं जिसके लिए अब हम बताएंगे कि आखिर आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। इस पूरे फेज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। जैन और फेब में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको कवर करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो आप ही बताते हैं। मार्च और अप्रैल में ये मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली रीलर्न करेंगे, मॉक टेस्ट की गलतियों से सीखेंगे और फिर समझेंगे, अपने नोट्स को कंसोलिडेट करेंगे, छोटा करेंगे और अपनी ग्रोथ को ट्रैक करेंगे कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक मुझे परेशान कर रहा है, क्यों मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। मई में हम रिवीजन पे फोकस करेंगे और अपनी गलतियां जो हमने अभी तक यहां तक की थी उनसे हम सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस टाइम टेबल स्ट्रैटेजी को अगर जुलाई अगस्त से फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। और सेम हम लाइन एंड लेंथ पे हमने टाइम टेबल को डिकोड किया है। दिसंबर का ये टाइम टेबल है जहां पर मई में हमने बताया था मई में आपको 3-4 दिन हर एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा और अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से जो सीखा है, PYQ से जो सीखा है, और रिवीजन करना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग मई आपका कैसा होगा, मई में आप कितने रेडी होने चाहिए ताकि 25 मई को आप जाके एग्जाम दे पाओ। ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप 25 मई को जाके एग्जाम दे पाओ। ये मई का कुछ छोटा सा प्लान है, आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मई में आपके सारे नोट्स की कंपाइलेशन हो जानी चाहिए। PYQ से जो भी आपने सीखा है, इंपॉर्टेंट था, रिपीटेड थीम्स थे, वो सब आपको एक जगह कंपाइल कर लेना है। अब आपको पता होगा आपके मॉक टेस्ट से जो भी आपने सीखा है, मॉक टेस्ट से गलती हो गई, टॉपिक सब टॉपिक जो भी सीखा है वो आपके पास अब होना चाहिए। ठीक है, हम लोग लगभग ये देख रहे हैं ग्रीन और ये पर्पल जोन, इसमें हम लोग 3 नाइट्स ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबको 2-2, 3 दिन दिया हुआ है कवर करने का, और फिर रिजर्व भी बच गए हैं लगभग 8 नाइट और 10 डेज। ठीक है, चलिए, मैंने इस टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है। मैंने लगभग अपने जो हमारी एस्पिरेंट कम्युनिटी है, अब 250 से भी ज्यादा कम्युनिटी हो चुकी है, तो
जो हमारे पेड प्रोग्राम में, उनसे मैंने बात की, पूछा, तो मैक्सिमम लोगों का जो पेंडिंग चीजें थी वो मैंने यहां लिखी है और जो कवर हो गई हैं वो यहां लिखी है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मान लीजिए कि अगर आपका हिस्ट्री पेंडिंग है, इकोनॉमी कंप्लीट है, तो इसको आप स्वैप कर सकते हैं। ये एक टूल है, एक मेथड है, मैं आपको दे रहा हूं। टेलीग्राम से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और गायब हो जाइएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं, वर्क करना चालू कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को देख के अपना भी एक माइक्रो स्ट्रैटेजी, आप इसको ट्वीक भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि भाई 100% एकदम करना ही करना है, आप ट्वीक कर सकते हैं अपने स्टेटस के ऊपर। ठीक है, आपका प्रिपरेशन का क्या स्टेटस है। नंबर 1, मान लीजिए आपका पॉलिटी कवर्ड है, ज्योग्राफी कवर्ड है, हिस्ट्री कवर्ड है। कवर्ड का मतलब एक बार हमने पहले एनसीईआरटी पढ़ ली थी, क्लास नोट्स देख लिए थे, अब हमारे खुद के नोट्स इसमें रेडी है, मतलब मैंने कवर कर लिया है। पेंडिंग का मतलब कि आधा कवर करके छोड़ दिए थे, फिर उसके बाद कभी कवर ही नहीं, टच ही नहीं किया, ये पेंडिंग है। हमें क्या करना है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, करंट अफेयर, ऑप्शन सीसैट, ये सब पेंडिंग है। ये कवर्ड है मेरा। यही वो सिचुएशन होती है जहां एस्पिरेंट्स, आप कहते हो कि यार कंफ्यूजन हो रही है भैया, क्या करें, सब पेंडिंग है, आधा अधूरा लग रहा है, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। तो घबराइए मत, इसी चीज का सोल्यूशन हमने इस पूरे वीडियो में ले आया है और डिटेल में एक एक सब्जेक्ट के बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक महीने में 30 दिन, 30 रातें भी तो होती हैं। ठीक है, तो डे और नाइट में डिवाइड किया है। मैंने एवरेज 8 घंटे लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10-12 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 5 घंटे ही पढ़ते हैं, जो जॉब कॉलेज वाले हैं। मैंने एवरेज 8 आवर्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर लीजिएगा। ठीक है, 8 आवर्स में डेली आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक वो सब्जेक्ट है जो कि कवर्ड है, एक हम उसका स्लॉट बनाएंगे, और एक वो जो कि हमारा पेंडिंग है या टच नहीं किए हैं। ठीक है, यूपीएससी एक बुफे है, जो टेस्टी लगता है, जो हमें पसंद है, वो तो हम खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन और भी देखें, और सब्जे से भी हमें जायका अच्छा लगेगा। तो मान लेते हैं ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट थे भाई, इसको कवर कर लिया आपने। ये सब्जेक्ट जो है वो आपको फियर लगता था, समझ में नहीं आता था, तो छूटा हुआ है, लेकिन कंप्लीट करना है इसको। पैटर्न का यू नेवर नो, कैसा भी आ सकता है, हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी प्रिपरेशन रेडी रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो हमने क्या किया है यहां पे, पॉलिटी को 12 नाइट्स, ठीक है, एक महीने में 30 नाइट, 30 डे होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 30 नाइट, 12 नाइट, इकोनॉमी को 18 दिन, 12 दिन, 10 दिन, ठीक है, ये दे रखे हैं हमने। अब हम लोग थोड़ा अंदर जाते हैं, प्रिपरेशन स्टडी प्लान क्या होगा जनवरी का। ठीक है, अगर आप वीडियो के यहां तक पहुंच गए हैं तो एक बार बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, गलती से भूल जाते हैं बेल आइकॉन को प्रेस करना। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफी सारी वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप मिस करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो +2 मार्क्स मिस कर सकते हैं आप। तो अच्छी वीडियोस हैं और मैं बहुत मेहनत करता हूं एक एक वीडियो के ऊपर। ठीक है, और बच्चों ने कमेंट भी किया है कि भैया आपकी स्ट्रैटेजी से हमें बहुत फायदा मिला है। तो आगे चलते हैं। जनवरी में वीकडेज हैं और वीकेंड है। जनवरी में हमारे पास 30 दिन और 30 रातें हैं। ओके बेटा, इस 30 दिन में आपको पता ही है कि 8 दिन तो वीकेंड के चले जाते हैं, सैटरडे संडे हर वीक के। 8 दिन और 8 रातें, 8 डेज एंड 8 नाइट, ये हमने वीकेंड का रिजर्व कर दिया, हटा दिया। चलो भाई, अब 22 दिन और 22 रातें आई हैं। ठीक है, याद है आपको ये वाला सेक्शन, ग्रीन कवर्ड, रेड नॉट कवर्ड। तो जो नॉट कवर्ड है, साइंटिफिकली हमने क्या किया है कि इसको मॉर्निंग में आपको पढ़ना है। इकोनॉमी को 18 डेज आपको लगातार पढ़ना है, 18 इंटू ऑलमोस्ट 4 आवर्स आपको पढ़ने। इकोनॉमी का एक ही सोर्स रखना है, अब वो सोर्स कोई भी हो सकता है। आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, आप नितिन सिंघानिया, आप मृणाल पटेल जी की पढ़ रहे हैं, आप विवेक सिंह जी की पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब, एक सोर्स रखना है। ठीक है, हाईलाइट करना है आपको प्रायोरिटी टॉपिक। कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको। नोट्स बनाने हैं बेटा, नोट्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कंपाइल करना। ठीक है, तो नोट्स बनाना जो भी आप पढ़ रहे हो। अभी पीवाईक्यू की इन डेप्थ एनालिसिस होगी, इन डेप्थ एनालिसिस करनी है पीवाईक्यू की। अंडरस्टैंड एनालिसिस पे फोकस मत करिए कि खाली देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा अच्छा आया था, ठीक है, नो। सेक्शन टेस्ट देना है बेटा आपको। जैसे ये कंप्लीट हो गया, जैसे मान लिया 18, तो 16 दिन में कंप्लीट हो गया, 17वें दिन में आपको पीवाईक्यू देखना है और 18वें दिन में आपको एनालिसिस कर लेनी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है पॉलिटी का सेक्शन। क्योंकि इसको रिवाइज करना है आपको,
तो हम एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिवीजन से याद करेंगे। मैंने वीडियो भी रिसेंटली बनाई थी जहां पे आप लोगों ने काफी उसको सपोर्ट किया है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर हम रिवीजन करेंगे। रिवाइज करते टाइम कंपाइल करेंगे अपने नोट्स को कंपाइलेशन मतलब जो आपको याद है उसको नोट्स से हटा देंगे, जो नहीं याद है उसको स्ट्रक्चर बना के नोट्स में डाल देंगे। प्रायोरिटाइज करेंगे इंपॉर्टेंट वर्सेस डिफिकल्ट टॉपिक। इसका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पीवाईक्यू से प्रायोरिटाइज करते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक को हम टेस्ट के थ्रू प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे पॉलिटी का, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे और फिर अपनी गलतियों से सीखेंगे। मतलब टेस्ट सीरीज की एनालिसिस कैसे करनी है उस पर भी मैंने वीडियो लगाया था, नीचे लिंक में भी दिया हुआ है और आप सर्च भी कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, ठीक है। पॉलिटी को मैंने 12 रातें दी हैं। अब देखने वाला बात यहां पर यह है, टोटल हमारे पास 22 नाइट्स और 22 डेज थे। 18 दिन इकोनॉमी ले लिया, 4 दिन बच गए, 4 दिन हम एनवायरनमेंट में डाल दिए, ठीक है। पॉलिटी में हमने 12 नाइट ली थी, हमारे पास 22 नाइट्स थे, तो ज्योग्राफी जो है 10 नाइट मैंने दी थी, 10 नाइट हो जाएगा, ठीक है। वीकेंड में आपका ऑप्शनल है सी सेट और करंट अफेयर्स, इसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट वर्सेस डिफिकल्ट क्या होता है, ये है हाई प्रायोरिटी इकोनॉमी के टॉपिक्स जो कि हमने पीवाईक्यू से निकाले हैं। इन्फ्लेशन, ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके इंस्ट्रूमेंट, आरबीआई और उसके इनिशिएटिव्स, बिल्स, बॉन्ड। ये एग्जांपल देखो, 2021 में इन्फ्लेशन के ऊपर सवाल आता है कि इनमें से अगर कुछ घटता है या बढ़ता है तो इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा क्या माना जाएगा, ठीक है। यहां पूछ दिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होता है तो ये क्या होगा, ठीक है। ये देखो यहां पर दिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के पे कौन सा इसमें आएगा। यहां पर पूछा है कि अगर सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या डब्ल्यूपीआई के साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारे इकोनॉमी का। अब देखो तुम पॉलिटी का। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आए हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन बिल। अब देखो डीपीएसपी से सवाल 3 तरीके के 2021 में आए हैं कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, संविधान में वेल्थ का वायलेशन कहां मेंशन किया गया है, डीपीएसपी में। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कल्याणकारी राज्य, ठीक है। डीपीएसपी नाम से समझ में आता है। यहां पूछा गया है कि पार्ट 4 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस के अंदर के बारे में पूछा गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि डीपीएसपी और पार्ट 4 हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस जनवरी में हमने अपने एडमिशंस को ओपन किए हुए हैं, लेकिन इसमें एक खास बात है, 2 बैचेस में ये एडमिशंस आ रहे हैं। बैच 1 50 सीटें हैं और बैच 2 50 सीटें हैं। बैच 1 7 जनवरी को है और बैच 2 14 जनवरी को है। दोस्तों हमारी कोई 100-200 लोगों की टीम नहीं है, हम लोग 2-3 लोग हैं और लिमिटेड स्टूडेंट्स पे काम करते हैं और बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आई एम श्योर आपको जरूर जुड़ना चाहिए। ये जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम है, रिवीजन प्रोग्राम कहने का मतलब कि एक तरफ आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जहां पर डिस्कशंस होंगे हर एक फुल लेंथ टेस्ट के बाद, और दूसरी तरफ आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी कि आप कैसे आप अप्रोच करेंगे अपने हर एक सब्जेक्ट पर। इन्वायरमेंट में क्या फोकस करना है, साइंस एंड टेक पे क्या फोकस करना है, पॉलिटी में क्या करना है, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, पीवाईक्यू की एनालिसिस कैसे होनी चाहिए, एग्जाम हॉल के पहले कुछ ज्ञान वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करने हैं, मटेरियल का सपोर्ट मिलेगा और ग्रुप डिस्कशन है। इस टाइम पर ग्रुप डिस्कशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे कैसे एक दूसरे से बात करके हेल्प कर रहे हैं, वो मैं आपको ग्रुप दूंगा। ये सारी चीजें जो हैं वो एडमिशन ओपन है, आज से ही ओपन है, फैसला ले लीजिए, इसको लीजिए और डिसअपीयर हो जाइए। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस तरीके से हम एक सही मार्गदर्शक को, मेंटोर को चुने। और आपने वैसे मेरे बारे में सुना ही होगा ऑलरेडी, ये सारा काम हम सिविल्स डेली आईएएस और अड्डा 24/7 आईएएस यानी स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे किया करते थे। 7999 इज दी लीस्ट फीस जो कि आपको एनरोल करनी है। नीचे वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, वहां जाओ और आप खुद ही करो। और इस वीडियो के एंड में मैंने जो स्टूडेंट्स ने फील किया है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में,
उनका क्या कहना है इस वीडियो के एंड में मैंने एक शॉर्ट क्लिप लगाई है, आप वहां से देख सकते हो। नीचे गूगल फॉर्म भी है, वहां जाइए, गूगल फॉर्म पे आप रजिस्टर करिए और आइए देखिए कैसे 2025 में हम उस होली पीडीएफ में पूरी कोशिश करेंगे कि आपका नाम हो। ठीक है, जनवरी टाइम टेबल वीकेंड में, वीकडेज का तो आपने सुन लिया था, वीकेंड 2 दिन में डिवाइड है, सैटरडे और संडे। सैटरडे को ऑप्शनल, अब यहां पे दिक्कत ये आ रही है, मान लीजिए कि अगर आपका ऑप्शनल कवर हो चुका है तो यहां पे आप एथिक्स ले लेना। ठीक है, अगर ऑप्शनल नहीं हुआ है तो एटलीस्ट जनवरी अपना ऑप्शनल लेके चलना। ठीक है, सी सैट, मान लो तुम्हारा सी सैट कवर है, इसको हटा दो। ठीक है, मान लो तुमने करंट अफेयर को पीटीसी 65 से करना है जो कि मार्च में आएगा, तो इसको हटा दो। ठीक है, तो अपने ऑप्शनल पे ध्यान दो, या जो पेंडिंग सब्जेक्ट है उन पे ध्यान दो। ठीक है, अगर आपका ऑप्शनल है तो देखो 3 से 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ने हैं। सैटरडे को तुमको न्यू कंटेंट पढ़ना है, वीडियो लेक्चर से नोट्स बनाने हैं पढ़ के। ठीक है, संडे को ऑप्शनल में अपनी रिवीजन करो और आंसर राइटिंग करो। ठीक है, सैटरडे को शाम को सी सैट में आप प्रैक्टिस करिए 2 से 3 घंटे, पीवाईक्यू की हेल्प लीजिए। एलआर और क्वांट आपका प्रायोरिटी होगा। ठीक है, और अपने वीक पार्ट पे काम करना शुरू करिए। करंट अफेयर में ओनली 1 सोर्स रखिए, सब्जेक्ट वाइज आप कवर करेंगे करंट अफेयर को। अब पॉलिटी का पूरे साल भर का, हिस्ट्री का पूरे साल भर का, आईआर का पूरे साल भर का, ऐसे आप कवर करेंगे। करंट अफेयर का टेस्ट देंगे, 3 से 4 घंटे आपको देने ही देने, सेम ऑप्शन ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम फरवरी में वीकडेज में, अब आपको पता है कि 8 दिन इन्वायरमेंट, क्योंकि 4 दिन इन्वायरमेंट ऑलरेडी हम जनवरी में कवर कर चुके थे। ठीक है, अब इन्वायरमेंट को भी एक सोर्स से पढ़ना है, जो भी सोर्स है आपका, एनसीईआरटी, पीएमएफआईएस, शंकर आईएएस, माजिद हुसैन, जैसे भी आपको कवर करना है 1 सोर्स रखिएगा। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स बताऊंगा मैं, नोट्स बनाना है आपको, पीवाईक्यू इन डेप्थ, सेम चीज जो मैंने अभी बताई थी वो करना है। ठीक है, 8 दिन के बाद अब साइंस एंड टेक और आईआर उठा लेना है, क्योंकि 8 डेज खत्म हो जाएंगे। अच्छा, नाइट में आपको उठा लेना है एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, 20 नाइट्स लगेंगी। इसको अप्रोच करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर इसके बाद उठाएंगे। मैं आपके कंफ्यूजन को और दूर कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले इन्वायरमेंट के हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन कौन से हैं? क्लाइमेट चेंज से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल कंजर्वेशन फॉरेस्ट, इंडियाज एफर्ट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब देखो 2021 में ब्लू कार्बन क्या है पूछा गया, 2020 में सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के ऊपर पूछा गया, 2023 में कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या था, अभी 2023 और 24 में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन चेंज। समझ रहे हो कार्बन कितना ज्यादा इन लोग हर साल पूछ रहे हैं, तो हाई प्रायोरिटी टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये पीवाईक्यूज ले लेना, तुम नीचे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो ये देखो फरवरी का जो टाइम टेबल हमने बनाया था, फरवरी स्टार्ट होता है वीकेंड से, तो वीकेंड पे वीकेंड वाला आप करोगे, फिर ये पूरा हमारा इन्वायरमेंट चलेगा। जैसे इन्वायरमेंट खत्म हुआ, दिन में साइंस एंड टेक इसको आप ले चलेंगे। यहां हमारा साइंस एंड टेक खत्म हुआ। अभी तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, 20 तारीख तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया। ठीक है, यहां से साइंस एंड टेक के बाद आपका आईआर आ गया, आईआर आपने दिन में पढ़ा। मॉडर्न हिस्ट्री आपका यहीं से चालू हो जाता है, अगर ये एंशिएंट मेडिवल 20 को खत्म होता है तो मॉडर्न हिस्ट्री यहां से, अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब फेब में जो वीकेंड का टाइम टेबल है, अगर आपका ऑप्शनल खत्म हो गया है तो आप एथिक्स उठा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका ऑप्शनल नहीं खत्म हुआ है तो कंटिन्यू रखिए। सीसेट अगर आप इजी हैं तो आप सीसेट की जगह एथिक्स ले लीजिए, यहां ऑप्शनल रहने दीजिए। ठीक है, तो आपको एथिक्स उठाना है, पढ़िए 3 से 4 घंटे, आंसर लिखिए, रीड करिए, एक ही सोर्स रखिए एथिक्स का, आगे बढ़िए। मैंने अपने वीडियो पे, इस चैनल पे केस स्टडीज के वीडियोस एथिक्स पे कितने लेया करता हूं, आप उस वीडियो को जाके देखिए। सीसैट की प्रैक्टिस वैसे ही करनी है, करंट अफेयर सेम, एथिक्स सेम। ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन स्टेटस कमाल है, मतलब कि आप अब कवर कर चुके हैं जो पेंडिंग था, तो आप कह सकते हैं भैया वाह। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब कि जो टास्क यहां पर था वो अब आप रिवाइज कर चुके हैं मेरे दोस्त, और जो पेंडिंग था वो अब आप कवर कर चुके हैं, एंड हैप्पी यू। ठीक है, कह रहे हो क्या कि भैया जितना दिखने में आसान है उतना है नहीं, है बेटा, लगाओ, हो जाएगा कवर, डोंट वरी। ठीक है, अब हम सेकंड फेज में पहुंच रहे हैं जो कि मार्च और अप्रैल वाला है। याद है मैंने आप लोगों से कहा था ये टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस महीने में हम टेस्ट खूब देंगे।
दोस्तों इसी से लिए मैंने आपको ये टेस्ट सीरीज रेकमेंड कर रहा हूं, जाइए और आज ही इस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर लीजिए। मैंने इससे पहले अपने गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में बताया था, प्रीलिम्स तक जो है उसमें ये टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। लेकिन अगर आपको टेस्ट सीरीज, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टेस्ट सीरीज की लिंक दी हुई है, वहां जाइए और टेस्ट सीरीज ले लीजिए। ये टेस्ट सीरीज 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप जाके लगभग आपको 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यू मिलेंगे और क्वालिटी मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है सिविल्स डेली आईएएस, अड्डा स्टडी आईक्यू में। ऑलरेडी हम लोग लीड किए इस डिपार्टमेंट को। आई नो द क्वालिटी है टेस्ट सीरीज में। आप टेलीग्राम पे जाके सैंपल देख सकते हैं। लेवल 1 एनसीईआरटी, लेवल 3 टॉपिक वाइज, लेवल 2 पीवाईक्यूज इंस्पायर्ड, लेवल 4 सीसैट एंड देन सिम्युलेट प्रीलिम्स। 2499 7 जनवरी तक ये प्राइस रहेगा। 2499, उसके बाद फिर ये चेंज हो जाएगा। इससे पहले ये न्यू ईयर का एक मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि न्यू ईयर का ऑफर है, आप जाके जरूर लीजिएगा। ठीक है, मार्च से अप्रैल तक की जो स्ट्रैटेजी है वो हमने कैसे डिकोड की है। रिवाइज, ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि आप 1 या 2 बार रिवाइज कर चुके हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्या क्या कवर हो चुका है। इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर। पेंडिंग क्या है, सीसेट है और करंट अफेयर है, ये हमारा पेंडिंग है। अब हमने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। 2 महीने में 60 दिन, मतलब कि 60 रातें भी हैं, डे हैं, 60 नाइट्स भी हैं। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो 2 सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ोगे 1 दिन में। ठीक, अब ये नाइट, ये डे, ये नाइट, इस पूरे 60 दिन में हमने 10 डेज 10 नाइट्स लिए हैं मॉक टेस्ट के लिए। मतलब कि टोटल एक तरीके से 5 दिन 1 महीने में, 5 दिन 1 महीने में। ठीक है, ये फुल लेंथ टेस्ट के लिए हैं। अब आइए अप्रोच देखा जाए। अप्रोच क्या होगा, अगर आप मार्च और अप्रैल में पहुंच चुके हैं तो आप हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है सेल्फ नोट्स अगर आपने बना रखे हैं उसकी कंपाइलेशन करना शुरू कर दीजिएगा। पीवाईक्यू से अगर कुछ सीखा है, नोट्स बना रहे हैं, उसकी कंपाइलेशन शुरू कर दीजिएगा। क्या कह रहा हूं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर फंडामेंटल राइट पे अगर आपने पढ़ा है लक्ष्मीकांत से एनसीईआरटी में, उसको कंपाइल करना शुरू कर दीजिए शॉर्ट नोट्स में। पीवाईक्यू से जो फंडामेंटल राइट को आपने सीखा है उसको लिख लीजिए। टेस्ट में अगर आपने कोई टेस्ट दिए हैं और फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आया है उससे आप सीख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें सेक्शनल टेस्ट देना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। फिर करंट अफेयर जो आप पढ़ोगे वो करंट अफेयर का वैल्यू एडिशन करनी है अपने इस अप्रोच में। ठीक है, घुसाना है करंट अफेयर को। ऑलवेज प्रायोरिटाइज हाई वर्सेस डिफिकल्ट लेवल टॉपिक। डिफिकल्ट टेस्ट से आएगा दोस्त, इसीलिए मैं आपको टेस्ट रेकमेंड कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएगा ये। मतलब अगर आप जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है जो 7999 का हमने जिक्र किया था उसको अगर आप करते हैं एनरोल, तो ये दोनों की समस्या हमारी है। वैसे तो पूरी प्रॉब्लम ही हमारी है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। यहां तक अब आप पहुंच चुके हैं। प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल राउंड समझ में आ गया है। जो शुरुआत में मैं मई के बारे में बात कह रहा था कि आखिर मई तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यहां तक अगर आप पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, तो अब आपको आना पड़ेगा मई में। ठीक है, मैंने यहां पे डेज भी मेंशन किए हुए थे आपको कि पॉलिटी 9, ज्योग्राफी 9, हिस्ट्री 18, ये 8, ये 5, ये 5, ये सब डेज मेंशन किए हुए हैं ऑलरेडी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब ये मार्च के वीकेंड का टाइम टेबल है। मार्च के वीकेंड में हम पीटी 65 ले आएंगे, इसको सैटरडे और संडे बैठ के पढ़ेंगे। और अगर आपका मान लीजिए कि मंथली अगर आप करते हुए आ रहे हैं तो फिर मंथली ही इसको कवर करिएगा, पीटी 65 मत करिएगा, 1 सोर्स रखिएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक एंड आईआर ये प्रायोरिटी रहेगी पीटी 65 कवर करते हुए। ठीक है, सीसैट की प्रैक्टिस हम करेंगे, फिर संडे को फिर जीएस की रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट हम लगाएंगे। सेम चीज आप अप्रैल के वीकेंड में करेंगे, पीटी 365 अगर बचा है तो करेंगे, फिर सीसैट एंड देन मॉक टेस्ट के रिवीजन, फिर डिस्कशंस वगैरह, ये सब हम वीकेंड्स में ही करेंगे क्योंकि टेस्ट में आपका पूरा 1 दिन लग जाएगा। अगर फुल लेंथ टेस्ट देंगे जीएस और सीसैट पूरा 1 दिन, फिर उसका रिवीजन, फिर टेस्ट से सीखना, एनालिसिस, वो लग जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग अब आ चुके हैं मई में। दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। देखो यार, 2025 तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। अब मानता हूं लाइफ थोड़ी हार्ड है, बहुत सारे अनदेखे कार्ड हैं, लेकिन हम भी तो स्मार्ट है ना। आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखना, अपॉर्चुनिटी आएगी, वो देख रहा है आपको, ऊपर वाला आपको हर वक्त देख रहा है।
वो कौन है जो इतनी मेहनत कर रहा है, वो कौन है जो इतना पसीना बहा रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। आप तैयार रहना, मौका आने वाला है। दरवाजा खटखटा के कभी अपॉर्चुनिटी नहीं आती, जब आएगी तुम तैयार रहना और फोड़ देना। 2025 तुम्हारा रहेगा, मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है। मे की जो स्ट्रैटेजी है हम कैसे डिवाइड करेंगे। मे में 22 दिन मैं लेकर चल रहा हूं, 25 को हमारा एग्जाम है। मैं 22 दिन लेकर चल रहा हूं, ठीक है। मतलब 22 दिन और 22 रातें, ठीक। अब उस 22 दिन और 22 रातों में ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है। 4 मई को, 11 मई को, 18 मई को हम लोग टेस्ट देंगे ही देंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 25 मई को फिर आपका एग्जाम डे है। आपको एक हैबिट रहेगी, एक मतलब आदत बनी रहेगी संडे को टेस्ट देने की, तो ये हैबिट मेंटेन करके रखिएगा। 4 को देंगे, 11 को, 18 को ये टेस्ट देंगे हम, ठीक है। यहां से काउंटडाउन शुरू होगा। अब ये कैसा काउंटडाउन है, यहां क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले हम यहां जाएंगे तो 3 नाइट्स, 3 नाइट्स, 3 नाइट्स, 2 नाइट्स, ठीक है। ये कुल मिला के हमारे पास टोटल अगर मान लेते हैं 22 नाइट्स इधर हैं, ठीक है। 22 नाइट्स में से 3 नाइट्स, 3 नाइट्स, 3 नाइट्स, 2 नाइट, 11 नाइट्स यहां पर हो गया, ठीक है। 8 नाइट यहां पर हो गया, कितने हो गए, 19 नाइट्स हो गए हमारे पास। और हिस्ट्री में 4 डेज, 3 डेज, 2 डेज, ठीक है, ये 9 हो गए और ये 10, ये 8, ये भी 19 हो चुका है, ठीक है। यहां के करने के बाद 3 फुल लेंथ देना ही है हमें, मतलब 3 नाइट्स और 3 डेज। अगर ऐड कर दें इसमें तो ये टोटल 22 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देखा, टाइम टेबल सही बना दिया ना हमने, ठीक है। अब देखिए करना क्या है हमें, यहां से आपका काउंटडाउन चालू है। 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, ठीक है। यहां पर क्या करना है आपको, एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन लेकर बैठना है। मैंने इसको कैसे किया हुआ ये देखिए। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो कि कंसेप्चुअल हैं और आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सारे कंसेप्ट्स वाले हैं, ठीक है। ये नेचुरल सब्जेक्ट हैं, ये आपको याद रहेंगे। मगअप करने वाले सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, बहुत कुछ याद करना पड़ता है। एनवायरनमेंट में बहुत कुछ याद करना पड़ता है। एनवायरनमेंट की तो दिक्कत ही यही है कि थोड़ा सा इसमें आईआर है, थोड़ा सा इसमें बायोलॉजी का सेक्शन है और थोड़ा सा इसमें ज्योग्राफी का सेक्शन है, तो मिक्स्ड है, ठीक है। और आईआर भी थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह है, ठीक है, रिकॉल करने में दिक्कत होती है, मैप्स वगैरह थोड़ा होता है, ठीक है। तो ये आप हमेशा लेटर फेज में करेंगे, इसको पहले करेंगे, ओके। तो आपने कर लिया यहां तक। अब आपके पास यहां कितने सब्जेक्ट हैं हमारे, यहां हमारे सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारे पास दिन यहां पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाला 17, 7। एक एक दिन हमें करना है, एक एक दिन एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है और उस एक सब्जेक्ट के रिवीजन में जो भी आप रिवाइज करेंगे वो, और पीवाईक्यूज, और एक बार जो भी मिस्टेक्स हुई हैं आपकी टेस्ट सीरीज के थ्रू उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। ये है आपकी पूरी प्रिपरेशन, ठीक है। यहां तक अब हम पहुंच गए हैं। याद है वीडियो हमने यहीं से शुरू किया था कि जब आप मई में पहुंचोगे तो आपके नोट्स कंपाइल हो जाने चाहिए, पीवाईक्यूज के नोट्स रेडी, मॉक टेस्ट से लेसन्स, और ये देखिए 8 नाइट्स 10 डेज, ये सारी चीजें। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप वीडियो के यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप लिख दीजिएगा, जय हिंद, आई एम अनस्टॉपेबल। मुझे कोई नहीं रोक सकता इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने से, और आप क्रैक करेंगे इस एग्जामिनेशन को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लिख दीजिएगा, जय हिंद, आई एम अनस्टॉपेबल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं कहा था आपकी जीत होगी 2025 में। जय हिंद। मैंने कोचिंग कर ली, गाइडेंस की कमी आ रही थी कि मतलब अब सिलेबस है, अब इतना सारा है, मतलब कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि किसी सब्जेक्ट को मतलब कैसे कवर करें। वैसे तो काफी वीडियो देख चुकी हूँ सर मैं आपकी, इसी से मैंने सोचा कि लेना चाहिए मुझे। लाइक घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, आई हैव नो फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो आई थॉट कि एक मेंटोर, एक गाइडेंस लेना बहुत हेल्पफुल है। आई थॉट दैट आई नीड द मेंटोरशिप। एंड फिर मैंने आपका वो वीडियो देखा तो फिर मुझे अच्छा लगा, वो 7 मंथ वाला जो था, तो मैंने वो फॉलो करना भी स्टार्ट किया। फिर अभी रिसेंटली आपका वो वीडियो आया जिसमें आपने आपका मेंटरशिप मार्गदर्शन वाला आपने बताया 2-3 दिन पहले ही, तो मुझे वहां से लगा मुझे मेंटरशिप लेनी थी। और बाकी मेंटरशिप बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अगर देखें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और बोला मेंटरशिप लूंगा, फिर मैंने सारे वीडियोस देखे, के अंदर मोस्ट जेन्युइन लगे तो मैंने ले लिया। जो मतलब स्ट्रक्चर है उसका ही मतलब एक
ये था गैप था जो आपसे सर मिल रहा है, तो इसके लिए सर थैंक यू मेरे तरफ से सर। और आप भी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे सर, मैं मेरे जितना एफर्ट होगा मैं सर करूँगा।